दोस्तों बहुत कलरफुल और सुंदर से दिखने वाले इस प्लांट का नाम है कोलियस और इसकी काफ़ी वैरायटियाँ पाई जाती है। कहते हैं कि दुनिया भर में इसकी 100 से ज़्यादा भी वैरायटी पाई जाती है, लेकिन मैंने अभी तक 5 या 6 वैरायटी ही देखी है, जिसमें से मैंने 4 वैरायटी को ग्रो किया था, जिसे मैं नर्सरी से विदाउट किसी नॉलेज के ही लेकर आ गई थी। वो कुछ दिन तक चला और फिर ऑटोमेटिकली ही वो ड्राई हो गया, मतलब मर गया। और अक्सर हमारे साथ ऐसा ही होता है कि अगर हम नर्सरी जाए या रोड के किनारे कहीं अगर प्लांट्स बेचे जा रहे हैं तो हमें वो अच्छे लगते हैं और हम ख़रीद के लेके आते हैं, लेकिन हमें नॉलेज नहीं होता कि उस प्लांट की केयर कैसे करनी है, उसको ग्रो कैसे करना है। और कुछ दिन के बाद या कुछ महीनों के बाद अगर वो सूख जाए, मर जाए, तो हमारा माइंडसेट यही हो जाता है कि बस अभी हमें कुछ प्लांट्स नहीं खरीदने हैं, गार्डनिंग हमारे बस की बात नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जैसे कि फ्रूट्स होते हैं कुछ सीजनेबल होते हैं, वैसे ही कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सीजनेबल होते हैं। कुछ सीजनेबल प्लांट्स होते हैं जिसको हमें कटिंग के द्वारा सेव करके रखना होता है, या फिर सीड्स उसमें आती है तो उन सीड्स को कलेक्ट करके हमें सेव करके रखना होता है ताकि हम इसे फिर से ग्रो कर सकें। मैंने भी अभी तक कोलियस की इस प्लांट की अभी तक 4 वैरायटियाँ नर्सरी से ख़रीद के लाई थी। वो कुछ दिनों तक कुछ महीनों तक चले और फिर उसके बाद वो ऑटोमेटिकली मर गए, क्योंकि उस टाइम मुझे कुछ नॉलेज नहीं था कि इस प्लांट की केयर कैसे करनी है, इसे कैसे सेव करके रखना है कि ये लंबा चल सके। अब जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ते गया गार्डनिंग के साथ, वैसे वैसे प्लांट्स के बारे में मुझे थोड़ा थोड़ा नॉलेज आने लगा। तो बस उस नॉलेज को ही मैं थोड़ा सा जो भी है मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस प्लांट से रिलेटेड। ये प्लांट बहुत आसानी से कटिंग के द्वारा ग्रो किया जा सकता है। छोटी से छोटी कटिंग भी इसकी लग जाती है। तो मैंने ये करीब लाया था 20-25 दिन पहले, ये नर्सरी से ख़रीद के लाया था मैंने। और ये देखिए इसकी ऐसी हम लोग एक डंठल भी अगर तोड़ लेते हैं, इसको ऐसे स्टेम तोड़ लेते हैं, तो ये ऐसे ही अगर हम लोग ज़मीन में मिट्टी में लगा देंगे तो ये आसानी से ग्रो करने लग जाता है। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत आसानी से ग्रो कर जाता है। बस ऐसे ही इसे हमें लगा देना है। और अगर आप चाहें तो इसकी कुछ लीफ हटा सकते हैं, और ना भी हटाई जाए तो भी ये ग्रो कर जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत ईजीली ग्रो कर जाता है। 3-4 पत्तियों की भी अगर इसकी कटिंग हम ले लेते हैं, देखिए इतनी छोटी से छोटी भी कटिंग भी इसकी आसानी से लग जाती है। बस ऐसे ही हम इसे लगा देंगे तो ये आसानी से लग जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। और मैंने देखिए यहाँ पर भी एक ऐसी ही छोटी सी जो कटिंग है वो लगाई थी, मतलब जो पिंचिंग मैंने की थी उसके द्वारा निकली हुई कटिंग यहाँ पर मैंने लगा दी थी। और ये देखिए इधर भी छोटी सी कटिंग है, और इधर भी एक छोटी सी स्टेम जो टूट गई थी उसको भी मैंने लगा दिया था, तो वो भी लग गई। तो ये बहुत इजीली ग्रो कर जाता है। अक्सर इस प्लांट के साथ ऐसा ही होता है, ये कुछ महीने के बाद सूखने लग जाता है, मर जाता है। तो हमें इसे सेव करने के लिए इसकी कुछ कटिंग लेकर रखनी होती है। तो ये जब मैंने ख़रीद के लाई, मैंने उसी दिन यहाँ पर 2 कटिंग मैंने इस पॉली बैग में लगा दी थी। इसको हो गए अभी शायद 20 से 25 दिन हो गए हैं, और ये देखिए कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। 2 कटिंग मैंने यहाँ पर लगाई थी, और साथ ही मैंने 2-3 कटिंग और भी लगाई थी दूसरे डिब्बे में। और ये देखिए ये कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। और यहाँ पर भी मैंने इस डिब्बे में 2 कटिंग लगा दी थी, और ये भी बहुत अच्छे से ग्रो करने लगी है। इसकी कटिंग हम लेके ना इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसे हमें ऐसे ही करके रखना होता है, और इसकी ऊपर से इस तरीके से पिंचिंग करते रहना होता है ताकि ये अच्छे से बूशी बने, मतलब ये घना बने। और इसके ऊपर जो फ्लावर्स आते हैं उस फ्लावर्स को भी हमें हटा देना होता है। उससे क्या होगा कि नई नई लीफ नहीं आएगी इसमें, और ये बूशी नहीं बनेगा। और अक्सर ये होता है कि इसमें फ्लावर्स आने के बाद ये प्लांट ऑटोमेटिकली सूखने लग जाता है, मर जाता है। तो ये जो कटिंग है मैंने लगा के रखी थी, तो बस इसको मैं निकाल के किसी और जगह पे, क्योंकि ये मैंने पॉली बैग में लगाई थी, तो एक छोटे से प्लांटर में मैं अभी इसे लगाने जा रही हूँ। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से डेवलप हो गई है इसकी रूट्स। और ये करीब मैंने 20-22 दिन पहले ही लगाई थी, और बहुत अच्छे से ये ग्रो करने लगा है। तो बस इसे मैं अभी दूसरे एक छोटे से प्लांटर में मैं लगा रही हूँ। ये प्लांटर भी मैंने घर में ही बनाया था। मिट्टी की बात करें तो इस प्लांट के लिए वेल ड्रेन सॉइल की ज़रूरत होती है, ताकि पानी जो भी हम दें तो वो अच्छे से ड्रेन हो जाए।
बात करें सॉइल मीडिया की तो एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा खाद का मिलाकर इस मिट्टी को मैंने रेडी किया है। खाद मेरे पास थोड़ी सी कम थी तो मैंने इसमें कम ही डाली है। ऊपर से मैं खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करके मैं इसमें डाल दूँगी। अक्सर खाद जो है मैं गोबर खाद का यूज़ करती हूँ और उसी से बना हुआ मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ मेरे प्लांट्स के लिए। बस मैं अभी इसमें थोड़ा सा पानी दे दूँगी ताकि ये अच्छे से ग्रो करने लग जाए। और बात करें कि इसे कैसे रखना है तो पार्शियल शेड में इसे रखना होता है। मॉर्निंग 2-3 घंटे की धूप इसके लिए काफ़ी होती है। ज़्यादा धूप ये प्लांट सहन नहीं कर पाता है, ये सूखने लग जाएगा। तो इसे शेड वाली जगह पे रखना होता है या फिर जहाँ पर ब्राइट लाइट आती है वहाँ पर भी ये अच्छा चल जाता है। एवरी 10 डेज़ में आप इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। किसी भी टाइप का लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें चल जाता है। मैं ज़्यादातर गोबर खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ मेरे प्लांट्स के लिए। तो ऐसे ही आप दे सकते हैं एवरी 10 डेज़ में। और अगर खाद देना चाहे तो आप इसे 3-4 महीने में एक बार खाद दे सकते हैं। सुंदर सा दिखने वाला ये प्लांट आप भी ज़रूर ग्रो कीजिएगा। हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।